नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम। स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है द आर्टिकल्स। ठीक है, इंग्लिश का जो टॉपिक होता है द आर्टिकल्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर एग्जाम में इससे जुड़ा हुआ एक दो क्वेश्चन आ जाता है। तो मैं आपका 2-4 मिनट लूँगा और 2-4 मिनट में इससे जुड़े हुए क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएंगे और आपसे कभी गलत नहीं होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। साथियों, देखते हैं क्या है आर्टिकल्स। देयर आर टू टाइप्स आर्टिकल्स। इंग्लिश में दो टाइप्स के आर्टिकल्स होते हैं साथियों। कितने टाइप्स के? दो टाइप्स के होते हैं। एक का नाम है द इंडिफिनिट आर्टिकल्स। एक का नाम क्या है? द इंडिफिनिट आर्टिकल्स, जैसे ए और एन। इंडिफिनिट मतलब अनिश्चित आर्टिकल, जो निश्चित नहीं होता है। ठीक है। दूसरे का नाम क्या है? डेफिनिट आर्टिकल्स, जो क्या है? द है। ठीक है साथियों, ये दो टाइप्स के आर्टिकल होते हैं इंग्लिश में। एक क्या होता है? इंडेफिनिट आर्टिकल्स, और दूसरा क्या होता है? डेफिनिट आर्टिकल्स। ठीक है। अब इसका यूज हम लोग देखते हैं कहाँ पे कैसे होता है। साथियों, देखते हैं हम लोग जो इंडेफिनिट आर्टिकल्स होता है, ए एंड एन आर इंडेफिनिट आर्टिकल्स इन इंग्लिश। ठीक है। दे आर यूज बिफोर कॉमन सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। इनका यूज कहाँ होता है? बिफोर कॉमन और सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, जो ऐसी नाउन जो कॉमन नाउन हो और सिंगुलर हो, एक वचन में हो, और काउंटेबल हो, जिसको काउंट किया जा सके, वहाँ पे क्या यूज होता है? इंडिफिनिट आर्टिकल्स यूज होता है। जैसे ए बॉय, ए बैग, ए बॉय। ठीक है। ये टॉय दो बार आ गया है, तो ये यहाँ पे ए का यूज हुआ है, इसको देख सकते हैं। आगे और यूजेस इसके देखते हैं कैसे होता है। यूज ऑफ इंडिफिनिट आर्टिकल, इसको यूज कैसे करते हैं साथियों? कहाँ पे इसका यूज होता है? जैसे देखते हैं, ए इज यूज्ड बिफोर वर्ड्स बिगनिंग विथ ए कॉन्सोनेंट साउंड। जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड हो, किसी भी वर्ड में अगर कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है, ठीक है साथियों, तो वहाँ पे क्या करते हैं? ए का यूज करते हैं। जैसे कप। अब साथियों, कप को ऐसे लिखेंगे हम लोग, तो ये क क्या है? ये क क्या है? एक कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, इसलिए यहाँ पे ए का यूज हुआ है। स्टूडेंट, ये ऐसे बनेगा, यहाँ पे भी क्या हो रहा है? ये व्यंजन से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे भी क्या होगा? ए का यूज होगा। जग में भी ए का यूज होगा। चेयर में भी ए का यूज होगा। यूनिफॉर्म, ये साथी यू क्या है? वावेल है, बट इसका प्रोनाउंस करेंगे तो ऐसे यू बनेगा। ठीक है। तो इसके पहले भी क्या होगा? ए ही यूज होगा। यूनिवर्सिटी, ठीक है, यूनिवर्सिटी मतलब ये इसको प्रोनाउंस करेंगे तो ऐसे प्रोनाउंस होगा। तो इसके पहले भी क्या होगा? ए का यूज होगा। यूनिकॉर्न, यहाँ पे भी है, तो ये क्या है? यू क्या है? वावेल है, बट इसको जब प्रोनाउंस करेंगे तो ये कैसे होगा? ये ऐसे यू प्रोनाउंस होगा, इसलिए इसके पहले भी क्या होगा? ए का ही यूज होगा। आगे और देखते हैं साथियों कैसे यूज है। हाँ, एन का यूज। एन इज यूज्ड बिफोर वर्ड्स बिगनिंग विथ वावेल साउंड। एन का यूज क्या होता है? कहाँ पे होता है? बिगनिंग विथ वावेल साउंड। ऐसे वर्ड्स जो क्या हो? वावेल साउंड निकले, जहाँ से स्वर की ध्वनि निकले, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? एन का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, एन ईगल। ईगल, ठीक है साथियों, ईगल ये क्या है? स्वर है, इसलिए यहाँ पे एन का ईगल स्वर निकल रहा है, स्वर का साउंड निकल रहा है। एन आवर, ठीक है, यहाँ पे भी स्वर का साउंड निकल रहा है। एन इग्लो, इग्लू, यहाँ पे भी क्या रहा है? स्वर निकल रहा है, स्वर का साउंड निकल रहा है। एन ऑनेस्ट मैन, ठीक है, यहाँ पे भी एन का यूज। एन आवर, यहाँ पे भी एन का यूज। एन ऑनरेबल पर्सन, यहाँ पे भी एन का यूज होगा। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं। कुछ और एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। ठीक है, सब मोर एग्जाम्पल्स दिए हैं जहाँ पे आपको यूज करना है। जैसे टॉय, ये टी टॉय मतलब व्यंजन का साउंड आ रहा है, इसलिए इसके पहले क्या लगाएंगे? ए लगा देंगे। ए बॉय, ये भी व्यंजन का साउंड दे रहा है, ए लगा देंगे। अ स्टूडेंट, यहाँ पे भी ए। अ चेयर, यहाँ पे भी ए। जेब्रा। अब साथियों इसमें देखते हैं, यू ऐसे होगा, यू प्रोनाउंस ऐसे करेंगे ना, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? ए लगाएंगे, क्योंकि अगर नियम देखेंगे तो क्या हो रहा है? यूनिवर्सिटी, यू क्या है? वावेल है, बट इसका साउंड क्या आ रहा है? साउंड इसका व्यंजन में आ रहा है, कॉन्सोनेंट में आ रहा है, इसलिए इसके पहले क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। ऐसे यूनिक में भी ए, यूजेस में भी ए, बट यहाँ पे अम्ब्रेला, इसका प्रोनाउंस कैसे होगा? अ क्या है? स्वर है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एन का यूज करेंगे अम्ब्रेला से पहले। ठीक है। यूनिफॉर्म, ये भी यू का प्रोनाउंस करेगा,
इसलिए इसके पहले क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं और कुछ। अब बात करते हैं हम लोग डिफिनिट आर्टिकल्स की। निश्चित आर्टिकल जिस अंग्रेजी में जो द है वो क्या है, डिफिनिट आर्टिकल्स है। जैसे इन द इंग्लिश लैंग्वेज देयर इज ओनली, इन द इंग्लिश लैंग्वेज देयर इज ओनली वन डिफिनिट आर्टिकल्स, एक ही डिफिनिट आर्टिकल्स होता है जिसका नाम क्या है, द। ठीक है, बी यूज द डिफिनिट आर्टिकल टू रिफर टू स्पेसिफिक नाउन, किसी स्पेसिफिक नाउन, किसी विशेष संज्ञा को दर्शाने के लिए हम लोग डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। ठीक है, आगे हम यूज देख लेते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, यूज ऑफ द, साथियों द का यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ पे द का यूज करते हैं, जैसे रिवर, रिवर में द गंगा। ठीक है, जैसे द गंगा हो गया, नदियों के नाम के पहले द लगाते हैं, द गंगा हो गया, द यमुना हो गया। ठीक है, जो भी नदी हैं उनके पहले द का यूज़ करते हैं। होली बुक्स में, होली बुक्स में जैसे क्या हो गया, द गीता हो गया, द रामायण हो गया। ठीक है साथियों, या द कुरान हो गया। ये जितनी भी होली बुक्स हैं किसी भी रिलीजन की हों उसके पहले हम लोग द लगाते हैं। न्यूज़पेपर जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स या द न्यूयॉर्क या कोई भी न्यूज़पेपर हो उसके पहले हम लोग द लगाते हैं। और क्लास, और क्लास के पहले, क्लास मतलब किसी वर्ग की बात हो, जब किसी पूरे संपूर्ण वर्ग की बात हो, जैसे द डॉग हो गया, द कैमल हो गया, जो भी ऐसा, मतलब सारे वर्ग के पहले, जैसे द डॉग हो गया, द हॉर्स हो गया, कोई भी एनिमल जब वो पूरी अपनी जात का रिप्रेजेंट कर रहा है, अपनी पूरी क्लास का रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वहाँ पे हम लोग द का यूज़ करते हैं। आगे और देख सकते हैं साथियों कि द का यूज़ कहाँ पे नहीं होता है, कहाँ पे द का यूज़ नहीं होता है साथियों। जैसे कंट्रीज, द इंडिया, द पाकिस्तान ऐसा नहीं बोलते हैं, द इंडिया द पाकिस्तान ऐसा नहीं बोलते हैं। बट कहीं कहीं पे आप लोगों ने देखा होगा द यूएसए, इसका मतलब साथियों जो ये यूएसए है ये कंट्रियों का समूह है। ठीक है, इसके पहले द लगा सकते हैं लेकिन किसी एक पार्टिकुलर कंट्री के पहले द नहीं लगाते हैं। लैंग्वेज के पहले भी द का यूज़ नहीं होता है, जैसे द हिंदी, द इंग्लिश, द मराठी ऐसा नहीं यूज़ होगा। ठीक है, स्ट्रीट्स के पहले द का यूज़ नहीं होता है, किसी भी गली के पहले द का यूज़ नहीं होता है, किसी के नाम के पहले भी द का यूज़ नहीं होता है। जैसे आपका नाम मान लीजिए रोहन है, सोहन है, तो क्या माय नेम इज़ द रोहन, नहीं ये रॉन्ग है, तो नाम के पहले भी द यूज़ नहीं होता है। ठीक है, सिटी, आई लिव इन मुंबई। ठीक है, आई लिव इन मुंबई बोलते हैं, आई लिव इन द मुंबई नहीं बोलते हैं। ठीक है, सिटीज़ के नाम के पहले भी द का यूज़ नहीं होता है, स्ट्रीट के नाम के पहले भी द का यूज़ नहीं होता है, लैंग्वेज के पहले द का यूज़ नहीं होता है, और किसी विशेष कंट्री के पहले द का यूज़ नहीं होता है। ठीक है, तो आई होप ये छोटा सा वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो हमारे इस चैनल को आप लाइक, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल से आपको निश्चित ही हेल्प मिलेगी। भारत माता की जय, वंदे मातरम एंड जय हिंद साथियों।